जय हिंद dear student. Kinetic theory of gases में numerical है. Two rigid boxes containing different ideal gas are placed on a table. कह रहा है कि दो rigid box हैं जिनमें आइडियल गैस भरे हुए हैं और वो टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, और उन दोनों बॉक्स में से कोई एक बॉक्स ए है contains 1 mole of nitrogen gas at the temperature T0, while the box B contains 1 mole of the helium at the temperature 7/3 T0. The boxes are then put into the thermal contact with each other and heat flow between them until the gases reach a common final temperature. Ignore the heat capacity of the box, then the final temperature of the gas Tf in the term T0 is. अब हमें देखना ये है कि हमारे पास दो बॉक्स है और ये दो बॉक्स हैं. सपोज कर लेते हैं ये ए है और इसमें भरा हुआ है ए बॉक्स में नाइट्रोजन गैस, और बी बॉक्स है जिसमें क्या भरा हुआ है, एक और गैस भरा हुआ है. बी बॉक्स में कंटेन्स 1 मोल ऑफ हीलियम गैस. कौन भरा हुआ है? हीलियम गैस. अब बेटा नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगी. ये मोनोटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 हो जाएगा. अब कह रहा है कि यहाँ पर बी में हीलियम है, ए में नाइट्रोजन है. द बॉक्स आर देन पुट इनटू द थर्मल कांटेक्ट. अब इन दोनों बॉक्स को क्या करो आप, थर्मल कांटेक्ट में टेबल के ऊपर ऐसे रखा है, रखा रहने दो, ऐसे रख दिया है यहाँ पर. अब रख दिया तो कह रहा है कि ये जो कॉमन सरफेस है ना, ये टेम्परेचर को अलाउ कर देता है इसमें से इसमें के लिए, इसमें से इसमें के लिए, और तब तक ये होता रहता है. कह रहा है कि इनटू द थर्मल कांटेक्ट विद ईच अदर एंड हीट फ्लो बिटवीन देम until the gas reach the common final temperature. जब तक कि कॉमन फाइनल टेम्परेचर पर ना पहुंच जाए तब तक इसमें एक्सचेंज होता रहता है टेम्परेचर का. और फाइनल टेम्परेचर कह रहा है कि ये दोनों का, इस बॉक्स और इस बॉक्स का, ये TF हो रहा है. फाइनल टेम्परेचर TF हो रहा है कह रहा है. लेकिन जिसमें नाइट्रोजन भरा हुआ था उसका टेम्परेचर, नाइट्रोजन वाले का टेम्परेचर T0 है, और जिसमें हीलियम भरा हुआ है उसका टेम्परेचर कितना है? 7/3 T0 है, इतना है. अब आपको क्या करना है कि जब ये दोनों ऐसे रखे हुए हैं और फिर इनको जब कांटेक्ट में रख दिया गया तो ना बाहर से काम हो रहा है ना बाहर की एनर्जी अंदर आ रही है. मतलब हर एक कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि Q भी 0 है और बाहर का कोई काम हो ही नहीं रहा है बाहर से. तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो अगर कोई इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है तो डेल यू क्या हो गया? 0 हो गया. अगर डेल यू 0 हो गया तो अब आप क्या करेंगे कि डेल यू हीलियम का और डेल यू किसका? नाइट्रोजन गैस का, ये इसका सम 0 आना चाहिए. हीलियम गैस के लिए अगर मैं लिखूं तो N और CV, और यहां से डेल T हीलियम के लिए, और N और CV और डेल T, और ये किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए. और इसका चेंज 0 होना चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होना चाहिए. और इसके कितने मोल हैं? A कंटेन्स द 1 मोल, इसके भी 1 मोल है. और इसके कितने मोल हैं? हीलियम के, इसके भी 1 ही मोल है, हीलियम के भी 1 ही मोल है. तो ये हीलियम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हीलियम का 1 मोल है तो 1 रख लेंगे. CV कैसे निकल कर आता है? तो CV इज इक्वल टू F/2 इंटू R होता है. तो F की वैल्यू 3 है बाई 2 इंटू R, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू R, और इंटू इसका टेम्परेचर कितना है? 7/3 T0, और फाइनल TF हो गया है. तो चेंज इन टेम्परेचर 7/3 और T0 और माइनस T फाइनल टेम्परेचर. तो फाइनल टेम्परेचर TF और माइनस 7/3 और T0 और प्लस N, इसका भी 1 मोल है. इसका CV कैसे निकल कर आएगा? नाइट्रोजन का
तो इसका भी सी वी वही f/2 इंटू आर। एफ की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5/2 इंटू आर। तो यहाँ से भी 5/2 इंटू आर हो जाएगा। और जो डेल टी है इसका भी चेंज इन टेम्परेचर नाइट्रोजन का, पहले टेम्परेचर इसका कितना है T0 है, बाद में TF हो गया है, तो इसका TF और माइनस T0 और इक्वल टू 0। इतना हो गया। इतना सॉल्यूशन करने के बाद फिर हमें क्या करना होगा, देखो दोनों स्टेप में आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, कॉमन लेकर उधर चला गया कैंसिल हो गया। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ये भी उधर चला गया कैंसिल हो गया। बच क्या रहा है 3, बच क्या रहा है 3, और क्या बच रहा है TF माइनस 7/3 T0 और प्लस ये बच रहा है, और प्लस क्या बच रहा है 5 बच रहा है 5, और TF माइनस T0 इज इक्वल टू 0, ये दिख रहा है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। 3TF माइनस 7/3 T0 इंटू 3 प्लस 5TF और माइनस 5T0 इज इक्वल टू 0। 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 3TF 5TF ये हो जाएगा 8TF माइनस 7T0 और माइनस 5T0 इज इक्वल टू 0, और 8TF और माइनस 12T0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 8TF इज इक्वल टू 12T0 और TF इज इक्वल टू 12T0 बाई 8 और TF इज इक्वल टू 3/2 और T0। तो इसका इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था उसमें कह रखा था कि TF मुझे चाहिए T0 के टर्म में, और वो 3/2 T0 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा।